आज हम फिर बात करेंगे एक बार अपने विधिक सलाहकार श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, जो सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, और वो समय समय पर मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं, मेरे चैनल का मार्गदर्शन करते हैं। जनता बड़ी प्रतीक्षा करती रहती श्री सुरेश चंद्र शुक्ला सीनियर एडवोकेट जी की, और अभी भी बड़ी उनकी डिमांड बढ़ी हुई है। तो सर, बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमको नमस्कार। 2-3 मुद्दे लेकर के आए हैं आपके जी बीच। जो जी। ये दिल्ली के जो सरकार बीजेपी की बनी है, और यमुना जी पर जो सफाई पर सवाल उठ रहे हैं, क्या क्या है ये? देखिए, ऐसा है ना कि जो अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, आप पार्टी की जो सरकार बनी थी, वो इसी बात पे बनी थी कि हम जमुना नदी को साफ करेंगे, जमुना माँ की सफाई करेंगे, दिल्ली को स्वच्छ रखेंगे, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त रखेंगे और लोगों की सेवा करेंगे और ईमानदारी करेंगे और लोकपाल बिल लाएंगे। लेकिन केजरीवाल ने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ न करने का प्रभाव ये हुआ कि जनता से उन्होंने विश्वास खो दिया अपना। जी, जी। फिर अब जनता ने विश्वास किया है बीजेपी के ऊपर, तो बीजेपी इसमें वर्तमान में ऊपर वाले की कृपा से, राम की कृपा से ऊपर बढ़ रही है। हर आदमी, हर जनता उस पर विश्वास कर रही है, विश्वसनीय कार्य भी कर रहे हैं वो। जी, जी, जी। इसको देखते हुए अब बीजेपी सरकार बन तो गई है, लेकिन वो सारी समस्याएं पेंडिंग हैं जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था हम करेंगे, आप पार्टी ने कहा था हम किए थे करेंगे, जिनके बलबूते पे जनता ने उनको वोट दिया था। उन सब चीजों को अब इनको पूरा करना है। पूरा अगर नहीं करेंगे तो इनके ऊपर लांछन आ जाएगी। यह एक निष्कलंकित पार्टी है, एक कलंकित निष्कलंकित पार्टी वर्तमान में है। योगी मोदी दोनों लोग और भी जो भी हमारे भाजपा नेता लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वर्तमान में। भगवान की इसी तरीके से बुद्धि बनाए रखे, राम के प्रति उनकी आस्था ऐसी बनी रहे। अब मेन मुद्दा है वर्तमान में सबसे पहले जो दिखता ज्वलंत मुद्दा है वो है माँ जमुना की सफाई। माँ जमुना की सफाई बहुत आवश्यक है। क्यों? कि माँ जमुना भगवान श्री विष्णु की पत्नी माँ जमुना, और माँ गंगा जो है उनकी दासी, भगवान की दासी। इसलिए जमुना जो है, माँ जमुना की सफाई होना हर हाल में आवश्यक, बहुत जरूरी हो गया। और फिलहाल भाजपा के लिए अन्य सरकारें करें न करें उन पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हो सकता है इस आस्था को न मानते हो। लेकिन जो भाजपा गवर्नमेंट है, भाजपा गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य यही है कि धार्मिकता। तो धार्मिकता में जब आप हैं, सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी है कि आप माँ जमुना की सफाई करें। एक तो ये आस्था से बिंदु, दूसरा बिंदु ये हो गया कि माँ जमुना की सफाई से लोगों को जल मिलेगा, अच्छी सिंचाई होगी, अच्छे सारे काम होंगे, अच्छी नदी में पानी आएगा। अभी हमने एक पहले इंटरव्यू दिया था, करीब हमें याद है करीब 4-5 महीने पहले, जी, तो जी, हमने जी। कहा था कि क्या नाम जमीन नदी की माइनिंग होनी चाहिए। माननीय मोदी जी, योगी जी ने माइनिंग रोक दी है। उसका प्रभाव ये है, अगर माइनिंग आप कराते रहेंगे, देखिए पानी कहाँ से आता है, पानी कहीं से आता नहीं नदी में। जब माइनिंग होती है, गहरी होती है, तो स्रोत फूटते अंदर से पानी निकला करता है। वो पानी जो धरती माँ से पानी निकलता है वो पानी शुद्ध होता है। वो पानी आने से नदी में हर समय बहाव रहता है, तो पानी बढ़ता है, पानी बहता है। जी। वो अब ये पता नहीं कौन से इंजीनियर हैं, कौन से विद्वान भाई हमारे लोग हैं, क्या हम बताएं, वो समझ नहीं पाते हैं कि जब जमीन, जब तक माइनिंग नहीं होगी, नदी की खुदाई नहीं होगी, तब तक नदी कैसे पानी निकाले, कैसे पानी वहां आएगा। यमुना का आप सफाई करना बड़ी अच्छी बात, अगर यमुना माँ जमुना की या खुदाई नहीं होगी तो वो तो सब रह गए। जो स्रोत से जिनके पानी आता था, पानी कहाँ से आएगा? पानी लाने के लिए, शुद्ध पानी के लिए उसकी खुदाई बहुत जरूरी है। और ये पता नहीं भाई कौन हमारे देश में कैसे इंजीनियर है, कहाँ पढ़े हैं, कौन से ज्ञान है, क्या है, कि उनको यही पता नहीं पानी आता कहाँ से। वो कहते हैं खुदाई करो, बस मिट्टी निकले। अरे मिट्टी नहीं निकले तो क्या करो, पानी कहाँ आ जाएगा? जो स्रोत हैं वो भी बंद हो जाते हैं। वही स्रोत बंद है, धीरे धीरे वो उसमें स्रोत आते, मिट्टी आते, गाद आते आते वो समतल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी जमीन, नदी समाप्त हो जाएगी, नदी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमारा निवेदन ये है कि जो उसकी सफाई करें, साफ खुदाई करें, माइनिंग कराएं। माइनिंग कराने से जब गहरी होंगी तो आज स्रोत से पानी निकलेगा और माँ जमुना अपने आप साफ होती चली जाएगी, अच्छा पानी, स्वच्छ पानी हो जाएगा, दिल्ली वालों को पानी मिलेगा। और भाजपा सरकार की जिम्मेदारी, जो वादे उन्होंने पूरे नहीं किए वो सारे वादे इनको पूरे करने हैं। भाजपा सरकार अभी सरकार भी नहीं बनी है और वोट बहुमत से आई है, और फिर भी वहां दिल्ली में मशीनें लग गई हैं यमुना नदी में सफाई के लिए। तो क्या ये जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? देखिए, इसी को कहते हैं होनहारता। आप में होनहार बनना है। जैसे मान ली एक एक पिता के 4 लड़के हैं, 3 लड़के नाकारा, एक लड़का अगर होनहार है तो पिता की सारी इच्छाएं पूरी कर देता है। ये जनता नेताओं की देखे जाए तो नेताओं के पिता है,
और नेता उनके पुत्र हैं जो इसमें काम करते हैं। तो उनकी जिम्मेदारी है अपने पिता जनता स्वरूपी पिता की सारी इच्छाएं पूरी करना, जो उनको तकलीफें हैं उन तकलीफों को दूर करने का ये एक उनको अच्छा मौका मिला है। और अपने आप को कीर्ति जो है अपने सर पे बांधने का, देखिए साहब हमने सारे काम आपके किए, जनता जिससे खुश रहे, जनता प्रसन्न रहे, अगली बार वोट दे अंदे अलग चीज, लेकिन वर्तमान में जो आपके ऊपर दायित्व ऊपर वाले ने निर्वाहित किया है, क्योंकि आप राम की पार्टी बन के चले हैं और राम ने हर दायित्व को पूरा किया, जिसमें उनकी हानि हुई लाभ हुआ अलग चीज है, लेकिन जो दायित्व उनको दिया गया सारे कर्तव्यों का दायित्व उन्होंने पालन किया। सर, जनता ये भी जानना चाहती है कि आखिर अरविंद केजरीवाल का हारने का क्या कारण रहा जो वो पूरी तरीके से धराशाही हो गए। देखिए ऐसा है, बताएं आपको, जैसे हम अभी बार बार आपसे एक चीज झूठ बोलते हैं साहब, जैसे ये आप कह रहे मोबाइल है, अब हम कह रहे मोबाइल नहीं है, मोबाइल नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो क्या होगा, आपका विश्वास हमसे खत्म हो जाएगा कि आदमी महामूर्ख है, ये आदमी हमको बिल्कुल समझता है। तो केजरीवाल जी ने काम तो कुछ किया नहीं, वहां आके स्टूडियो में उस पे सब पे बोलते रहे, राम पे हंसे, सब राम मंदिर पे हंसे, किस पे नहीं हंसे, 100 करोड़ जनता पे आप हंस रहे हैं मात्र 30 करोड़ वोट पाने के लिए। अपने लिए शीश महल बनवाया, उसकी बड़ी चर्चा रही सर। देखिए शीश महल तो अब इस पे थोड़ा हमारा मत अलग है, क्यों शीश महल तो उनका नहीं है, यह एक बदनामी का ठिकाना उनके सर फोड़ दिया गया। और जब एक आदमी एक बेईमानी करता, 4 बेईमानी अगर नहीं करता उसको भी बेईमानी मान लेता है। शीश महल वो जो बना है जरूर बना है, लेकिन वो सरकार का है, उन्होंने कार्यकाल में तो बना गए, इतनी सुविधाओं मुक्त। अब जैसे लोकसभा का निर्माण हुआ, संसद भवन निर्माण हुआ, विस्टा प्रोजेक्ट, तो विस्टा प्रोजेक्ट तो मोदी जी का थोड़ी ना है, आज मोदी जी प्रधानमंत्री कल हट जाए दूसरा प्रधानमंत्री उसमें बैठेगा, तो ये बात खैर हम कहेंगे, हालांकि इन्होंने इसको सफाई नहीं दी, बताया नहीं जनता को, खैर उन्होंने पैसा जो उसने बर्बाद किया संपत्ति सरकार की है, ये उनकी नहीं, केजरीवाल संपत्ति नहीं है, आज केजरीवाल है कल दूसरा है वो बैठेगा। तो केजरीवाल ने देखा जाए तो आने वाले भाजपा के लिए अच्छा किया, जो भाजपा मुख्यमंत्री आएगा वो शीश महल में रहेगा, तो उसके समझ वातावरण हुआ ना, बदनामी इन्होंने अपने सर ले ली। सर एक और सवाल है कि जो आज कल महाकुंभ पूरी देश और दुनिया में भारत का सनातन छाया हुआ है, और ये जो महाकुंभ है इसका देश के सनातन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए पहले महाकुंभ को, हमारे महाकुंभ के चरणों में हमारा बहुत बहुत प्रणाम, माँ गंगा के चरणों में हमारा बहुत बहुत प्रणाम, हमको आशीर्वाद दे, हम पर कृपा रखें, हमारे पूरे देशवासियों पर कृपा बनाए रखें। अभी हमने एक बात कही कि जनता पिता होती है और नेता जो है जो उसके पुत्र होते हैं, तो आज हम बताएं कि महाकुंभ जो है, महाकुंभ से सरकार को बहुत अच्छा मौका मिला है, हर व्यक्ति को महाकुंभ का स्नान व्यवस्था करके कराएं, कोई भारतवासी जो सनातन धर्म को मानने वाला है, जो इसमें आस्था रखता है, वो स्नान करने से वंचित न रहे, ऐसी व्यवस्था करें। और सरकार को चाहिए इसमें बसें सब फ्री कर दे, अपनी व्यवस्था ऐसी करें कि भगवान खूब दे रहा है, खूब देगा। अगर आप अपने बुजुर्गों को या आपकी जनता को इस कुंभ से अगर किसी कारणवश वंचित रह गया तो बहुत दुखद सरकार के लिए होगा, और यह सरकार को मौका बार बार नहीं मिलेगा। 144 साल बाद ये सौभाग्य मिला है इस सरकार को, इन्हें हमारे मुख्यमंत्री जी को या हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको या एमपी में जो भी है, सबको सौभाग्य मिला है कि पूरी जनता को, पूरे सनातन को, सबको नहलाएं, कोई कुंभ से नहाने से, माँ गंगा के चरणों में जाने से वंचित न रह सके, हर आदमी को नहलाएं। ये एक वर्तमान ऐसा वक्त आया है कि सनातन धर्म का जो उत्थान हो रहा है, सनातन धर्म सामने आ गया, सनातन धर्म की जो वो है प्रतिष्ठा सामने आ गई, सनातन धर्म में कितने लोगों की आस्था सामने आ गई। लेकिन तो, सर जनता को थोड़ा कुछ जागरूक नहीं होना चाहिए, जिससे भगदड़ कर देना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, गाड़ियों में शीशे तोड़ देना, मतलब वो उत्पात मचा देना। अभी दिल्ली में भगदड़ हुई, महाकुंभ में जाने के लिए इतनी मतलब बड़ी भगदड़ हुई कि वहाँ 18 लोग मृत हो गए। देखिए हम बताएं आपको, ये तो फिर अघटित घटनाएं हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना संयम खो देते हैं। देखिए यही एक हम बताएं आपको, धर्म क्या है, धर्म ये है कि आप खुद न करके दूसरे कराओ, आप कुंभ न नहलाओ, कुंभ में किसी और को नहला दो अपनी जगह, आपको उससे 2 गुना पुण्य मिल गया। ईश्वर के दर्शन से पुण्य नहीं मिलता, ईश्वर आपके सत्कर्म देखता है, आप कर्म देखता है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अगर जाएं कहीं तीर्थ स्थान पे जाएं, मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, अच्छे कर्म करने जाएं, आपकी जिम्मेदारी है कि अपने लिए करके हमारे साथ जो चल रहा है, कमजोर आदमी है या जोरदार आदमी जो भी है, उसको कहे भैया आप कर लो पहले, आपके सत्कर्म ऊपर वाला देखता है, क्यों ऊपर वाला इतना कमजोर नहीं है कि आप दर्शन से आपको ताकत दे, वो ताकत देना चाहेगा
तो आप अंधेरे में 7 तालों में बंद हो गए तो आपको वो शक्ति दे देगा, और नहीं देना चाहेगा तो आप मंदिर मस्जिद में जाकर सर पटक के सर फोड़ दो, कुछ नहीं करेगा। वो आपके कर्म देखता। भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र पावा। जो निर्मल मन का है ईश्वर उसको अवश्य मिलेगा, ईश्वर उस पर अपनी कृपा अवश्य करेंगे। लेकिन अगर आप बेईमानी से, क्रोध से, ताकत से, हम भाई जैसे आगे लाइन लगे हैं, आप पीछे धक्का हमको दे रहे हो, या हम कमजोर हैं, तो हम कहाँ दर्शन कर पाएंगे? ईश्वर ने अगर आपको जल्दी से पहुंच गए वहां दर्शन करने, तो क्या होगा? आपको दर्शन ईश्वर नहीं मानेगा, क्योंकि आपने ईश्वर के नियमों का विपरीत काम किया है। और ईश्वर कहता है हमारे होते हमारे विपरीत नियम काम करो, और हमसे तुम कोई आस्था रखो, उम्मीद रखो, कोई उम्मीद नहीं मानी जाएगी। सर, ये आप मानते हैं कि जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से आयोजन किया और 55 करोड़ बहुत होता है, उतने लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं, कई देशों के राजनयिक और कई देशों के प्रधानमंत्री, भूटान नरेश वगैरह यहाँ पर भारत में, क्या हिंदुत्व की अलग जगह है? हिंदुत्व एक हुआ है? जात धर्मों को छोड़ करके सभी एक होते जा रहे हैं। देखिए, वर्तमान में आज देखा जाए तो हमारे हिंदुत्व धर्म, सनातन धर्म का भाग्य जागृत हुआ है, हमारे देश का भाग्य जागृत हुआ है। कोई भी बाहर का व्यक्ति हमारे घर में, हमारे देश में आके अगर माँ गंगा के स्नान करता है तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हमें उसकी बहुत सेवा करनी चाहिए, बहुत हमको उसका ध्यान रखना चाहिए। इस भाग्य को, ये सौभाग्य को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्यों भगवान ने भी, तुलसीदास सबने कहा है कि जो हमारा क्या नाम वो है, क्या नाम मेहमान है, मेहमान भगवान है, ईश्वर है। अगर दूसरे देश का कोई व्यक्ति आपके देश में आता है तो आपकी समझ लो आपके पास साक्षात ईश्वर आ रहे हैं, माँ गंगा का साक्षात प्रभाव है। जब माँ गंगा इतनी दूर से खींच के अपने चरणों में ला रही है तो समझ लो आप पर कितनी कृपा है माँ गंगा की। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन है, विनती है कि आप ऐसे काम करिए जो मतलब जिसकी वजह से सारे क्या नाम देशवासी प्रसन्न हो, और विदेशी लोग जो भी आए उनको सुखद वातावरण मिले, और वो आराम से महाकुंभ में स्नान कर सके, उनको कोई पीड़ा, कोई तकलीफ न हो। आप देख रहे थे हाई कोर्ट के जाने माने सीनियर एडवोकेट श्री सुरेश चंद्र शुक्ला आज महाकुंभ के सनातन पर प्रभाव के बारे में बात कर रहे थे। क्या प्रभाव पड़ेगा, देश दुनिया में किस तरीके से इसका अलख जगाया गया, और उन्होंने आम आदमी पार्टी किस तरीके से धराशायी हुई, और भारतीय जनता पार्टी के सरकार अभी मुख्यमंत्री शपथ ना लिया है, फिर भी वहाँ मशीनें यमुना की नदी की सफाई के लिए लग गई थी। RNT न्यूज चैनल लखनऊ से विशेष रिपोर्ट। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, नमस्कार।